नमस्कार, रितु राजपूत की ओर से। बाहरी हमको ढूंढेंगी, ये है उस कार्यक्रम का नाम जो आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के माध्यम से। और फ्रीक्वेंसी आपकी जानी पहचानी है 106.4 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, आपको याद होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार आप बात सुन रहे हैं गुरुदत्त जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनकी फिल्में, उनका संगीत, उनकी फिल्मों के गीत। हमारे साथ है सुधीर चंद्रा जी, जो कि डीजी इनकम टैक्स में रहे और तमिलनाडु से सेवानिवृत्त हुए। और हमारे साथ हैं राजीव कुमार शुक्ल जी। बात चल रही थी साहब बीबी और गुलाम फिल्म की। थोड़ी सी एक झलक दे दूं, अगर आप दोनों अनुमति दें इस फिल्म की। कहानी शुरू होती है कि एक भूतनाथ नाम का चरित्र घूम रहा है एक पुरानी हवेली में, खंडहरों में, और घूमते घूमते उसे एक आवाज सुनाई देती है, महिला स्वर सुनाई देता है। और फिर उस स्वर के साथ ही एक पूर्व दीप्ति शुरू होती है, वो पार्श्व में जाता है और फिर एक कहानी आकार लेनी शुरू करती है। फिर वो खोजबीन शुरू होती है। फिर उसे याद आने लगती है वो बातें कि वो एक संयुक्त परिवार में था, जहाँ बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, उनकी दुल्हन है और एक जमींदार परिवार है, जमींदार सामंत परिवार है, जहां पर वो एक तरह से एक नौकरी कर रहा है जी। और वहां पर वो एक प्रेक्षक के रूप में शुरू करता है कि उस पूरे तौर तरीके को देखता है और धीरे धीरे उस परिवार के एक व्यक्ति से उसका एक रागात्मक संबंध बनना शुरू होता है, छोटी बहू से, जो उसे एक अपने छोटे भाई जैसा स्नेह देती हैं और उसके संग संग फिर ये से अपने दिल की बात भी कहना शुरू करती हैं और इस तरह से उसके एक रिश्ते का विकास होना शुरू होता है। और बात बात पे बड़ा फूला है ऋतु, जो मीना कुमारी कहती है, जो वो अपना बुद्धू बना दिखाते हैं कि क्या कह रही है छोटी बहू। और वो बड़ा, क्योंकि वो बहुत कहीं ना कहीं उनके ऑरा से इतना ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि वो बहुत सुंदर चरित्र है इस फिल्म का। और मीना कुमारी बेहद हसीन लगी हैं, बला की खूबसूरत लगी हैं। तो वो उनके सौंदर्य बोध से तो बिल्कुल चकाचौंध है ही, लेकिन वो जब सवाल करती हैं और उसके साथ कुछ ठिठोली करती हैं तो वो बिल्कुल अचकचा जाता है, जवाब ही नहीं दे पाता है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे लेकिन ये देखना शुरू होता है कि इस स्त्री का जीवन वास्तव में कितना एकाकी है, कितना रूखा है, कितना सूना है, कितना उदास है। और वो लगातार, चूंकि उसके जो पति देव हैं, यहाँ पर हम बात करें फिर जो मैंने चर्चा कुछ देर पहले की थी, रहमान साहब। और रहमान साहब का ये भी अद्भुत चरित्र है। जमींदार साहब हैं और उनका मानना है कि जमींदार जो है उसको तो फिर इस तरह से थोड़ा सा शौकीन होना चाहिए और महफिलों में जाना चाहिए और घर की स्त्री या घर के लोग जो हैं उसमें खासतौर से उन्हें ज्यादा रुचि नहीं दिखानी चाहिए या नहीं दिखाते हैं। और ये महिला जो है ये भीतर भीतर सोचिए आप। मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूंगा ऋतु जी, मृणाल पांडे जी का, जो जानी मानी लेखिका हैं और उन्होंने बहुत गंभीर चिंतन भी किया है, मीडिया में बहुत काम किया है, हमारी प्रसार भारती के अध्यक्ष रही हैं। मृणाल जी का एक लेख था जिसमें उन्होंने फिल्मों में, भारतीय हिंदी फिल्मों में खासतौर से स्त्री की जो यात्रा है उस पर कहीं ना कहीं विश्लेषण किया था, उसकी विवेचना की थी। और उसमें उन्होंने मीना कुमारी को ऐसी नृत्य के रूप में चुना था जो तमाम बार लगातार, यानी एक तरफ आप देखें तो वो ट्रेजेडी क्वीन है, हारने वाली, दुख से भरी हुई, लेकिन उन्होंने इसको रेखांकित किया है कि वो ऐसे चरित्र भी उन्होंने निभाए जो बार बार वर्जित क्षेत्रों में जाते हैं। ठीक। और वो वर्जित क्षेत्रों में जाते हैं और उसका कारण संकट मोड़ लेते हैं, उस संकट को झेलते हैं, दुख पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो छोटी बहू का चरित्र है, ये शायद सबसे जटिल चरित्रों में से एक है। बिल्कुल, एक तरफ वो घर की बहू है, उस सारे के सारी परंपराओं को निभा रही है और साथ साथ पति के प्रेम के लिए लगातार तरस रही है, और फिर उसके अंदर एक ऐसी स्थिति आती है जहां उसे लगता है कि शायद, जो आपने कहा था कि अगर पति को यही पसंद है तो यही सही। और सबसे बड़ी बात उसमें वो जब जब रहमान को रोकने, यानी अपने पति को रोकने का प्रयत्न करते, क्योंकि वो हर रात बाहर चले जाते हैं और वो हर उस तरह का श्रृंगार करती है कि किसी तरह आज पति रुक भर जाएं, उन्हें रोकना और पूरा श्रृंगार करना। पति का बार बार कहना, बोले मेरा वक्त नहीं कटता है, मैं क्या करूं घर में बैठे। तो बोले वही जो बड़की करती हैं, जेवर तुड़वाओ और नए बनवाओ, किसने रोका है तुम्हें। तो इस तरह की जो सामंतवादी जमींदार परिवारों की जो चीजें होती हैं वो इसमें रेखांकित हुई हैं। लेकिन मैं इशारा करना चाह रही थी कि इस फिल्म में जो देश काल है, जो परिवेश है, जो पृष्ठभूमि है, उससे इतनी डायरेक्शन की जो बहुत ही बारीक नजर होती है उससे फिल्माया गया। चाहे वो उनके लिबास हो, चाहे वो उस फिल्म के सामंतवादी परिवार का घर हो, फव्वारे हैं, 40 कमरों का घर है, सीढ़ियां हैं, बरामदा है, बड़े बड़े आकाशदीप जैसे झूमर लटक रहे हैं। और मुझे याद आता है कि इस फिल्म की शूटिंग शायद
मॉडर्न स्टूडियोज बॉम्बे में हुई कुछ हिस्सा, लेकिन हवेली का जब जिक्र आता है, जो खंडहर है, वो शायद कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक जगह थी, धकुरिया। अच्छा, वहां पर खंडहर नुमा एक हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली। वहां पर इसका वो हवेली वाले दृश्य फिल्माए गए। तो मैं फिर से आती हूँ मीना कुमारी पर। तो मीना कुमारी ने जो दर्द कहें और जो एक ललक है पति के प्रेम को पा लेने की, वो जो एक प्यास है, वो इतनी खूबसूरती से उनकी आंखों से किनारों से जो नमी झलकती है उनके, वो रो नहीं रही हैं, वो हंस नहीं रही हैं, लेकिन वो भीगी हुई आंखें हर बार ये बताती हैं कि किसी तरह से ये आज रुक जाएंगी। उनकी आंखें बोलती हैं। मीना कुमारी was arguably the greatest actress of her times and I would say perhaps of all times on the Hindi screen. और जो उन्होंने परफॉर्मेंस उसमें किया है, उनकी आंखें बोलती थी, उनको एक्सप्रेशंस बोलते थे, कभी कभी उनकी खामोशी बोलती थी। मुझे तो ये लगता था कि वो खामोशी बोल रही है। जिक्र हो रहा है खामोशी का, तो मैं कहूंगा कि उनकी आवाज भी बहुत खास थी। मीना जी की जो आवाज है, वैसे उन्होंने, अगर आप याद करें, मैं जिक्र करना चाहूंगा मिस मेरी का, मैं जिक्र करना चाहूंगा कोहिनूर का, आजाद का, काफी। हाँ, लेकिन ये है कि वो आनंद के साथ भी उन्होंने रोल किए हैं। लेकिन या बहुत भोली गांव की बाला है बैजू बावरा में। लेकिन ये है कि उस आवाज में कुछ खास बात है, और वो तकलीफ और दर्द को जब बयान करने पे आती है, बहुत अच्छा। तो मैं समझता हूँ इसीलिए जो ये गीत है, न जाओ सैया छोड़ा के बैया, जो विवशता है, जो टूटन है, जो हार है, बिल्कुल पराजय है, मतलब उसमें यह है कि सब कुछ के बाद भी जब उसको होता है कि वो नहीं रुकता, चला ही जाता है, और उसको रोकने की अंतिम कोशिश जैसी हो रही है, वो नाकाम, तो अपने आप को गलाकर, अपने आप को मिटाकर, अपने आप को तिरोहित करके वो प्रस्तुत होती हैं। और इसीलिए ये गीत जो है, ये ऐसी कारुणिक पीड़ा की ऐसी पुकार है, हालांकि मनुहार है, लेकिन जब आप इसको फिल्म में देखते हैं तो आप जैसे जैसे गीत खत्म होता है, वो फूल फेंक रही हैं, गजरा सुंघा रही हैं, सब सारे पांव पकड़ रही हैं, सब कुछ किए दे रही हैं। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, जो तुम ना होगे तो क्या करूंगा। तो क्या वो इंडिफरेंट है, यानी जो, हाँ, और जो पिक्चराइजेशन है इसका, एक पलंग के चारों तरफ आप उसको पिक्चराइज कर रहे हैं। क्या डायरेक्शन है गुरुदत्त का, और क्या वीके मूर्ति साहब का कैमरा वर्क है। अपार्ट फ्रॉम शकील साहब लिरिक्स और हेमंत कुमार साहब का संगीत और गीता दत्त की अमर आवाज, तो यहाँ पर इसके गाना सुन लिया जाए, जरूर, अमर गीत क्यों ना सुना जाए। सुधीर जी, आइए सुनते हैं इस गीत को। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी।
भरूंगी, न जाऊं सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। पिया मेरी ये अर्ज भी सुन लो। तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यही जीऊंगी, यही मरूंगी, यही मरूंगी। बहुत अच्छा गीत, बहुत प्यारा गीत। और बात चल रही थी साहब बीबी और गुलाम फिल्म की। हमने उनके कुछ गीतों की बात की, मीना कुमारी के अभिनय की बात की, लेकिन एक अक्खड़ और अलग तरह के चरित्र की अगर मैं बात करूं जो उनके पति ने निभाया, रहमान ने, कि वो उनके किसी मनुहार से प्रभावित नहीं होते और आखिरकार जहां उन्हें जाना होता है अपने दुक्के पे इक्के पे सवार होके तो निकल जाते हैं घोड़ा गाड़ी पर। लेकिन इधर ये भोला बाबू जो हमारे गुरुदत्त जी का कैरेक्टर है, इसमें भूतनाथ उनका नाम है। राजीव जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसमें भी एक विकास होता है। जो उनका रिश्ता जब्बा से है, जब्बा, हाँ, वहीद रहमान का जो चरित्र है। आप याद करें कि आशा जी का भी एक बहुत सुंदर गीत है, मेरी बात रही मेरे मन में। ये देखिए यहाँ, क्योंकि दुख जो है वो किसे छोड़ता है। ये जो चंचल प्रसन्नचित्त खुश मिजाज विदुषी लड़की है शहर की, वो भी जब कभी जीवन के संघर्षों में पाती है कि रिश्ता जो है टूट सा रहा है, दरक रहा है, दूर जा रहा है, और उसका एक गीत आता है। आप शायद ये भी जानते होंगे कि ये गीत जो है बांग्ला में भी इस गीत को गाया गया है, और इसका एक संस्करण बांग्ला में भी है मेरी लेकिन ये है कि इसका एक संस्करण है जो हिंदी में है, और क्या शानदार गाना वो है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जो उसकी निराशा की एक मनस्थिति गाना है, पर क्या खूबसूरत तरीके से इसको फिल्माया भी गया है और किस ढंग से इसको निभाया गया है, आइए सुनते हैं। मेरा दर्द
कह न सकी उलझन में। बहुत मीठा गीत और बहुत प्यारा गीत, और कार्यक्रम आपका अपना है। जी हाँ, बाहरी हमको ढूंढेंगी। मुझे लगता है कि हम कहानी और कहानी के मतलब जिसे कहते हैं अंतिम निष्कर्ष तक जाने के पहले संगीत की दृष्टि से विचार करने योग्य है, और खासतौर से मुझे लगता है कि छायांकन की दृष्टि से भी बिल्कुल कि क्या अद्भुत साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। मीनू मुमताज। हाँ, और इसमें एक चीज बड़ी अच्छी है साहब, ये जो डांसर्स हैं एक्स्ट्रास, वो सब आप ब्लैक में आप देखिएगा पिक्चराइज परछाइयों पे हो रहा कैमरा है। रहा जी है। जी, और मीनू मुमताज को बिल्कुल सामने दिखाया है। बिल्कुल वो लाइट एंड शेड आप कह लीजिए, वो इफेक्ट दे करके बिल्कुल लाइट में मीनू मुमताज है, और शेड में सारा जो है वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ पिक्चराइजेशन। वीके मूर्ति साहब और गुरुदत्त जी अगर का आप कमाल शब्द है भी ये। ध्यान दें, ये जी। अपने आप में अनोखे शब्द हैं। जी। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। ये जो पूरा का पूरा भाव लोक है। और जैसे इसमें जो आपने बताया कि जो लाइट एंड शेड का जो कमाल है वीके मूर्ति ने जो इस गाने में जो हुआ है, और लाइट एंड शेड का जो मूवमेंट है, जो उसकी लय है, जो उसकी गति की लय है, वो अपने आप में, और आवर्तन जो बार बार होता है वो है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी पसंद को वास्तव में उसको कुछ स्थान देना चाह रही बहुत हैं, प्यारा तो ये गीत अभी और सुनवा दीजिए। बिल्कुल। अब हमारे सुधीर जी की फरमाइश, राजीव जी की फरमाइश, और वो जो अनदेखे स्वर मुझ तक पहुंच रहे हैं, वो सब भी करे हो जाए। तो आइए श्रोताओं उस गीत को सुनते हैं। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकी है और शाम भी, उल्फत का जाम भी, हो तकदीर है उसी की जो ले इनसे काम भी। रंग महफिल है रात भर के लिए, रंग महफिल है रात भर के लिए, सोचना क्या भी शहर के लिए, सोचना क्या भी शहर के लिए। रंग महफिल है रात भर के लिए, सोचना क्या भी शहर के लिए। तेरा जलवा हो, तेरी सूरत हो, और क्या चाहिए नजर के लिए, और क्या चाहिए नजर के लिए। आज सूरत तेरी बेपर्दा नजर आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। सुना है तेरी महफिल में रत जगा है।
कह नहीं सकता। हाँ, ये वो पूछा है जिसमें दिल सलामत रह नहीं सकता। किसकी दुनिया यहाँ तबाह नहीं, दुनिया यहाँ तबाह नहीं। कौन है जिसके लब पे आह नहीं, कौन है जिसके लब पे आह नहीं। किसकी दुनिया यहाँ तबाह नहीं, कौन है जिसके लब पे आह नहीं। उस पर दिल जरूर आएगा, इससे बचने की कोई राह नहीं, इससे बचने की कोई राह नहीं। जिंदगी आज नजर मिलती ही लुट जाएगी। दुनिया है तेरी महफिल में रत जगा दे, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। दुनिया है तेरी महफिल में रत जगा दे, आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी। दुनिया है तेरी महफिल में रत जगा दे, दुनिया है तेरी महफिल में रत जगा दे। बहुत अच्छा गीत, बहुत प्यारा गीत। बहुत सारी बातें हैं जो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं सुधीर जी। कई बार गुरुदत्त जी ने प्रयास किया कि वो इस संसार को छोड़ दें, और इस फिल्म का जब समापन चल रहा था तब भी उन्होंने ये कोशिश की थी, और वो इतना ज्यादा उन्होंने दवा ले ली कि वो 3 दिन तक बेहोश रहे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बामुश्किल उनको होश आया। लेकिन उस कश्मकश के दौरान हॉस्पिटल में भी जब वो थोड़े से होश में आए तो उनके मुंह से नाम गीता का निकला। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में हर पल गीता उनके साथ रची बसी रहती थी। और फिर उसके बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई, माशाल्लाह वो ठीक हुए, फिर पूरा परिवार कश्मीर गया और उन्होंने छुट्टियां वहां बिताई। आपको तो सब स्मरण होगा। लेकिन उनके जो पुत्र हैं गुरुदत्त जी के पुत्र, ये कई बार तरुण और अरुंधत दो हैं। वो अक्सर ये जिक्र करते हैं जब स्मृतियों की बात होती है। अभी पिछले दिनों कहीं सुन रही थी कि वो पतंग उड़ाने के बहुत शौकीन थे। और कहते हैं वो जो चचा हमारे उनको कहा करते थे, जॉनी वॉकर साहब को, उनके घर जाते थे और दोनों मिलके ऐसी पतंग उड़ाते थे कि आप क्या बताएं। तो गुरुदत्त जी देखिए, कहाँ तो इतना धीर गंभीर अभिनय और कहाँ इस तरह का उनका व्यक्तित्व, और कहीं ना कहीं एक लगता है जैसे अंतर्द्वंद उनके भीतर चल रहा था। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं सोच रहा था कि हम यहाँ जब बात कर रहे थे तो इस फिल्म का एक गीत बचा हुआ था, थोड़ी चर्चा उसकी भी करना चाह रहा था, क्योंकि अपने आप में मुझे उसमें, मैं आपको बताऊं कि उस गाने में बड़े, खैर गीत अपने आप में सुंदर है, मीठा है, उसमें तबले का बड़ा कमाल का काम है। बीच में वो अलग से प्रकट होकर आता है, और ये गाना है मेरी जान ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। ये गाना जो है, और इसमें अगर आप देखें साकिया की जो धुन है वो भागती हुई धुन है, तरंगित धुन है। ये ठहराव के, हालांकि ये भी मुजरा गीत है लेकिन इसमें जो है वो ठहराव के साथ है, एक अलग ढंग का पूरा एक कंपोजिशन है। और इसके अंदर मैं फिर से जो आपसे कह रहा हूँ, अब जब एक गीत हम सुनवाएंगे तो आप ध्यान आप भी दीजिएगा, जो तबले का काम इसमें जिस तरह से निकल कर आता है अलग से, वो कमाल की चीज है। तो ये गीत हम सुनते हैं, इसके बाद हम इस साहबी और गुलाम के बारे में 2 बातें और करेंगे और फिर हम आगे की चर्चा में जाएंगे। अभी फिलहाल मेरी जा ओ मेरी जा, अच्छा नहीं इतना सितम। मेरी जा ओ मेरी जा, अच्छा नहीं इतना सितम। मेरी जा ओ मेरी जा, अच्छा नहीं इतना सितम। मुझे ना छेड़ सनम, मुझे ना छेड़ सनम, हाय मुझे ना छेड़ सनम, मर गई मैं तेरी कसम। मेरी जान ओ मेरी जान, मेरी जान ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम।
कदम मेरी जान ओ मेरी जान ना 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 ओ मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम बेखुदी ने तुझे मस्ताना बना डाला है मुझको भी प्यार ने दीवाना बना डाला है बेखुदी ने तुझे मस्ताना बना डाला है मुझको भी प्यार ने दीवाना बना डाला है तू है मदहोश उधर मैं हूँ बेताब इधर तू है मदहोश उधर मैं हूँ बेताब इधर न मुझे अपना पता न तुझे अपनी खबर जिंदगी भर ये मोहब्बत का नशा होगा न कम मेरी जान हो मेरी जान ना 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 ओ मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम मुझे ना छेड़ सनम मुझे ना छेड़ सनम हाय मुझे ना छेड़ सनम हार गई मैं तेरी कसम मेरी जान ओ मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम मेरी जान बहुत मीठा गीत और बहुत प्यारा गीत। और कार्यक्रम आपका अपना है, जी हाँ, बाहरी हमको ढूंढेंगी। साहब बीबी और गुलाम जैसी कालजयी फिल्म पर हम बात करते रहे हैं और हमने चर्चा की कि साहित्य से सिनेमा में, कागज से सेलुलाइट पर जो रूपांतरण हुआ और जिसके सर्वश्रेष्ठ जो कुछ उदाहरण संसार में हैं, सिनेमा, साहित्य से आए हुए सिनेमा और सार्थक सिनेमा बनने की प्रक्रिया का, ये एक अच्छा उदाहरण है। ऋतु जी, हम लोगों ने जब बात की थी तो उसमें एक चर्चा चली थी कि वो आपने कहा था कि हवेली है और झाड़ फानूस हैं और बहुत लेकिन वो खंडहर है। उस पूरी जीवन शैली की हत्या या उसका अंत देखते हैं और फिर उसके अंदर से निकल करके जो आप कहते हैं कि जो वहीदा रहमान का चरित्र है वो बाहर आते हैं। जब वो प्लोवर बिनती रहते हैं, आप वो याद करिए सीन इंटरवल से थोड़ा पहले, तो वो पूछते हैं कि किसके लिए बुन रही हो ये प्लोवर, तो वो कहती हैं कि है कोई, कहा मिस्टर कोई या मिस कोई, कहते हैं मिस्टर कोई, कहा तुमने तो ये कहा था कि तुम हमेशा से अकेली रही हो, कहा वो भी अकेले हैं मेरी तरह बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो वो कंसीड कर देते हैं कि शांति शायद तुम ये नहीं जानती कि मुद्दत से मैं शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार आदमी, तो वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ। और उसके बाद वो वक्त ने किया क्या हंसी सितम, which I would say is one of the most beautifully picturized song sequences in the annals of Hindi cinema। कैफी साहब ने क्या लिखा है, क्या सचिन देव बर्मन ने उसका संगीत दिया है और गीता दत्त जी ने क्या उसे गाया, क्या गाया है, क्या ठहराव है उसमें, क्या स्तब्धता है उसके अंदर बसी हुई। और खड़ी हुई है दरवाजे पर वहीदा रहमान जी, रोशनी का एक लहर आ रही है, के मूर्ति साहब और ये कुर्सी में बैठे हुए हैं और कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन गीत के अंदर मूवमेंट है। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, पास्ट प्रेजेंट एंड चल पड़े फ्यूचर मगर रास्ता नहीं जी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आया है साहब इस तरीके से। वक्त ने किया क्या हंसी से तब तो प्रेजेंट है, फिर बेकरार दिल इस तरह मिले, पास्ट में जाते हैं हम लोग और जाएंगे कहाँ, जैसा आपने कहा सूझता नहीं, फ्यूचर है तो देयर इज अटर कंफ्यूजन। इसमें आप अगर गौर करें कि जो मुखड़े में जी वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ये जो सितम है वो भी हंसी सितम, और ये वक्त ने किया है, किसी का बस नहीं है। और देखिए यहाँ पर जी मैं समझता हूँ कि जो मानवीय संबंध है जी, उनकी जो एक त्रासदी है, विडंबना है। देखिए संबंध हमने रचे, हमने उन्हें नाम दिए और सामाजिक रूप से उनकी मान्यता दी और ये समाज के लिए जरूरी भी है। लेकिन ये भी सच है कि अंततः कई बार वो गाना याद करिए ऋतु जी, कई बार ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अच्छा, इस गीत की जब हम बात करते हैं, आप दोनों ने जिक्र किया, जब कैफी आजमी साहब से जब इस गीत की रचना हो रही थी, इसको रचा जा रहा था,
तो पहले वो वाली पंक्ति आई, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। बातचीत चल रही थी और ये लाइन कहीं बातचीत पे इस्तेमाल हुई, तो बस यहीं पे वो अटक गए कैफी साहब, और फिर इस गीत की रचना प्रक्रिया शुरू हुई और पहली पंक्ति बाद में रची गई। तो मतलब शायर का दिल भी नहीं ऋतु जी, मतलब आपने जो बात कह दी वो ऐसी कह दी कि मतलब उसका मूल सच पूछिए तो इसका जो सार है वो यही है, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। ये जो सितम है ये हुआ क्या, प्रेम क्या करता है, ये जो व्यक्तियों को किस तरह बदल देता है, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ये हंसी सितम हुआ, वक्त ने किया, तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये इस पर हमारा बस नहीं था। जो आपने बताया कि जानती थी कि आप शादीशुदा हैं, जानती थी कि ये संबंध का शायद कोई भविष्य नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद ये हंसी सितम हुआ है। कौन सा गाना सुनाए? यही गीत आइए सुनते हैं। जी आपने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी और प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी